विकी टाइम्स में सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के नॉर्थ महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर खालिद परवेज साहब। सर, अभी आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज आपकी यहाँ पर सभा थी। आने वाला जो समय है, चुनाव का समय है भुसावल शहर के अंदर, और मैं भुसावल की ही बात करना चाहूँगा आपसे। क्या एमआईएम यहाँ पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगी? देखिए, जो आज का हमारा कन्वेंशन था, हमने हमारी शुरुआती बात में एक चीज़ कही कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी, और जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी का काम ही यही है कि हर जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंटेस्ट करना, लड़ना। और आज जो हमारा कार्यकर्ता मार्गदर्शन का कार्यक्रम था और जो पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम था, उसमें हमने हमारी जो है आने वाले वक्त में जो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की रणनीति है उसको स्पष्ट किए कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है, पहले जो भी समीकरण बनता है, राजकीय समीकरण, पॉलिटिकल अलायंस का कोई पार्टी अगर हमसे करना चाहती है, हम उनके साथ मिलकर, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, सब सीटों पर हम लड़े। लेकिन जहाँ तक के हमारा टीम वर्क है, जहाँ तक के हमने आज मेहनत की है, जिन जिन वार्ड्स में हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत यहाँ पर आज से वो हुई है, वहाँ पर हम हमारे अपने दम पर तो लड़ेंगे। एक चीज़ हम ये कह देते, जहाँ पर हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखने वाले वोटर्स है, वहाँ पर 100% हम जो है वो लड़ने वाले हैं, हर वार्ड में लड़ने वाले हैं। हमारी आज की ये जो शुरुआती जो हमारी रणनीति तो है वो तो यही है। अगर कोई पक्ष आपके साथ में लड़ना चाहता है तो आप उसके साथ में लड़ेंगे? बिल्कुल, जो भी हमारे नज़रिया से इत्तेफाक रखता होगा, जो हमारी आइडियोलॉजी से मेल रखता होगा, जो ये समझता है कि ये देश का संविधान ही सब कुछ है, इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, जो इस देश के संविधान पर यकीन रखता हो, ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग जो अपने जो सो कॉल सेक्युलर ना हो, जो वाकई इस जहन से सेक्युलर हो के इस देश में जो है एक जहन रखने वाले, एक फिरके, एक मज़हब को आगे बढ़ाने वाली सियासत करने वाली सियासी जमातों का खात्मा करना जो लोग चाहते हैं, बिल्कुल हम उन लोगों के साथ मिलकर जो है अलायंस करके यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। फिर भी सर, अभी अपने यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है अल्पसंख्यक एरिया है, वहाँ पर शोएब बागवान हो या मुजाहिद शेख हो, वो कंटिन्यू हम देख रहे हो काम कर रहे हैं। फिर भी यहाँ तक आप जो है कितने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो है, हमारी नेशनल पॉलिसी ये है, हमारे नेशनल जो प्रेसिडेंट है उनकी भी पॉलिसी ये है कि स्थानिक लेवल पर जो निर्णय आता है, जो मुकामी यूनिट के, लोकल यूनिट के लोग तय करते हैं कि किन इलाकों में हमें किस तरीके से लड़ना है, किस रणनीति के साथ इलेक्शन में जाना है, हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करते हैं जो मुकामी लोग हमको कहते हैं। जैसे जिन लोगों का आपने नाम लिया यहाँ पर कि हमारे सिटी प्रेसिडेंट जो है मुजाहिद भाई, और हमारे तालुका अध्यक्ष शोएब बागवान साहब, ऐसे ही हमारे जिला अध्यक्ष जो है अहमद सर साहब, और हमने यहाँ पे एनालिस्ट किया है जो है इसके लिए ख़ास तौर से हमारे दानिश साहब और रैयान जागीरदार साहब, रशीद खान साहब और दीगर जो लोग हैं हमारे यहाँ पर, इन तमाम के कोऑर्डिनेशन से, इन तमाम के निगरानी में, सरपरस्ती में जो भी है, हम यहाँ पर जो लोकल यूनिट है, जो लोकल यूनिट के जिम्मेदार हैं, शोएब बागवान बोलो, मुजाहिद भाई बोलो, ये इन लोगों के मार्गदर्शन में, इनके मशवरों के साथ ही यहाँ पर निवडणूक जो है आने वाला महानगर पालिका का लड़ा जाएगा। सर, अभी तक के यहाँ पर जो है शोएब बागवान हो या मुजाहिद शेख हो, कोई नाम दिया है आप तक के? इसको टिकट देना है, उसको नाम दिया है क्या आपने? टिकट नाम दिया है? देना नहीं देना, ये जो है हमारे 100% जो है ये इख्तियार, ये पावर्स जो है हमने हमारी लोकल यूनिट्स को दिया है। किन लोगों को देना है, क्या क्राइटेरिया में देना है, क्या सोच कर देना है, ये वो लोग निश्चित करेंगे। और कबल अज वक्त है ये, यानी प्रीमैच्योर बात हो जाएगी अगर मैं कहूँगा कि यार आज हम इन लोगों को देना है, उन लोगों को देना है। आज ये वक्त नहीं है, ये उनके जहनों में बेहतर होगा कि किस उम्मीदवार को उनको यहाँ पर टिकट देना है, और वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आगे वो जिन जिन लोगों का नाम यहाँ पर देंगे, जिस जिस वार्ड में जो उम्मीदवार के लिए शोएब बागवान, हमारे मुजाहिद सर नाम देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसी पर काम करेंगे और ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। पिछले वक्त में सर देखा गया है कि भुसावल शहर के अल्पसंख्यक एरिया के अंदर कहीं पर भी काम नहीं हुआ है। आपके उम्मीदवार अगर चुन कर आते हैं तो क्या काम करेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, हमारी तो जो ये बुनियादी लड़ाई जो है, हम इस बात पर लड़ते हैं कि राजकारण में दूजा व्यवहार होता है, दूजा भाव होता है, और ख़ास तौर से आप वो इलाके देख लीजिए जहाँ पर जो है मुस्लिम बस्तियाँ हैं, वहाँ पर कामकाज बिल्कुल नहीं है।
अल्पसंख्यक आप ना कहते हुए उसकी जो है एक आज स्पेसिफिक ये बोलिए कि हमारे इलाकों में कामकाज नहीं होता है। हमारी प्रायोरिटी ये है, प्राधान्य ये है ऐसे उम्मीदवार को देना जो मूलभूत सुविधाओं को जो है आम लोगों तक पहुंचा सके, जो महानगर पालिका नगर पालिका के अख्तियारात के जो काम है कि आवाम को बुनियादी सहूलत दे, जो है उनको मूलभूत सुविधाएं दे, ऐसे ही उम्मीदवारों को हम प्राधान्य देंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, नल, लाइट, पावर है, ये जो रिडिक्शन है कि इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना, ये हम इस ऐसे ही उम्मीदवार, ऐसी सोच रखने वाले उम्मीदवारों को देंगे ताकि बस्तियों में काम हो सके। सर, आपके जो पिछले जो कार्यकर्ता थे एमआईएम छोड़कर अदर पक्ष में गए हैं। देखिए, हम एक चीज़ पहले भी बोलते आए हैं कि जहां आप रहते हो, चाहे सियासी जमात में रहो, पॉलिटिकल पार्टी में रहो या किसी भी जगह रहो, आपको अपने जो है कारकर्दगी का, परफॉर्मेंस का हिसाब देना होगा। यहाँ पे जिन लोगों को जिम्मेदार बनाया गया था माजी में, जो हमारे जो है जिन लोगों को यहाँ पर पूरा तालुका, पूरा जिला दिया गया था, उनसे जब ये सवाल किया गया है कि आपकी रहबरी में, आपकी रहनुमाई में, आपकी लीडरशिप में अगर असेंबली इलेक्शन में कोई उम्मीदवार जो आज जो है पार्टी पर 700-800 वोट लेता है तो उसका कारण क्या है। असेंबली उम्मीदवार सब समीकरण मौजूद होने के बाद, असद साहब का कार्यक्रम होने के बाद, जातीय समीकरण होने के बाद भी अगर उम्मीदवार 800 वोट, 1000 वोट लेता है तो इसका कारण क्या है। आप अगर एबी फॉर्म लाने के बाद आपका उम्मीदवार नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल नहीं करता है, इसका कारण क्या है। अगर आपके उम्मीदवार का एबी फॉर्म देने के बाद फॉर्म का रिजेक्शन होता है, इसका कारण क्या है। जो पार्टी की बदनामी का मुख्य कारण है, उन कारणों के पर चर्चा करने पर अगर किसी को ये लगता है कि हमारे जो है पिछले राज खुल सकते हैं, ऐसे लोग जो है आज वो डर कर जो है पार्टी छोड़कर गए हैं। हमने उन्हें पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपनी जो है दिफा करने का, क्या बातें हैं जो उनको तकलीफ आई उन सब बातों का, लेकिन जो समाधान उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। ऐसे लोगों से जब उनकी जिम्मेदारियां कम की गई, कहा गया कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन पर ध्यान दे, तो जिनका ये था मंशा मर्जी कि हमें पूरे इलाकों की जिम्मेदारी मिले ताकि माजी में जो हुई है गलतियां, पास्ट में जो सब हुई है, वो दोबारा गलतियां, कुछ गलतियां भी हो सकती है, कुछ साजिशें भी हो सकती है, उसको दोबारा रिपीट करने का मौका जिन लोगों को हमने नहीं दिया, आज वो पक्ष छोड़कर गए। पक्ष में गए, उनका कहना है कि एमआईएम की वजह से भुसावल शहर का विकास नहीं हुआ है। जिन लोगों को एमआईएम ने इज्जत दी, और ऐसा कह लो कि जिन लोगों को रहने के लिए एमआईएम ने छत दिया, आज वो ये बात करेंगे तो ज़रा मुनासिब बात नहीं लगती कि एमआईएम ने शहर को कुछ नहीं दिया। एमआईएम पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ देने की नीयत से है, या अपने हुकूक देने की नीयत से है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की नीयत से एमआईएम इलेक्शन लड़ती है। आज हमने जो है नए कांधों पर नई जिम्मेदारियां दी है और हमारा पूरा इन पर जो है कंट्रोल है, नज़र है कि वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। आज शोएब बागवान और मुजाहिद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे, हम सब देखेंगे, शहर देखेगा कि मजलिस के नुमाइंदे चुनकर म्यूनसिपाल्टी में जाएंगे, जो अपने हुकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे और शहर को जो है मूलभूत सुविधा भी देंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वादा है उस वादे को भी पूरा करेंगे।